अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आप सोचते होंगे कि नादिया आपी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं, एकदम से रेगुलर व्लॉग आ रहे होते हैं या फिर एकदम से गायब हो जाती हैं। तो हाँ मेरी जान, ये मसला मेरे साथ है। मैं जितना 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 भी कोशिश करती हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन बस नहीं हो पाता। कुछ काम ऐसे पड़ जाते हैं जिनकी वजह से सारा सारा दिन बाहर रहना पड़ता है और फिर व्लॉग ज़ाहिर है उस तरह से नहीं बन पाते हैं। खैर जी, ये मेरा वीकेंड का व्लॉग है और मैं यहाँ पे बना रही थी बिरयानी। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं पुलाव बनाऊँ, लेकिन बस एन टाइम पे ही बिरयानी का इरादा बन गया। लेकिन आपको मैं बिरयानी की रेसिपी नहीं दे रही, मैं आपको दे रही हूँ चिकन लेग्स की, जो कि एयर फ्रायर में मैं बनाऊँगी और ऐसे झटपट बन जाएंगी और बड़ी मज़े की बनेंगी। और मैंने जी 1.5 किलो जितनी ली हैं चिकन लेग्स, तकरीबन 15 एक थी। तो मैं उनको मैरिनेट करके रख दूँगी फ्रीज़र में, जब ज़रूरत होगी निकाल के डीफ्रॉस्ट करके और हम डाल देंगे एयर फ्रायर में। मैंने क्या किया कि 1 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है तिक्का मसाला। शान वाला तिक्का मसाला बहुत अच्छा है, तंदूरी मसाला भी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ तिक्का मसाला था। 1 चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल दिया है, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप इसको एक रात पहले मैरिनेट करके रख दें और अगले दिन बनाएं, आपको इसका रिज़ल्ट वाज़ेह नज़र आएगा। ये इतनी सॉफ्ट और मज़े की बनेंगी ना कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना इसमें सॉल्ट डाला था, क्योंकि मसाले में सॉल्ट होता है, तो मैंने बस बिल्कुल ज़रा सा चुटकी एक डाला था सॉल्ट। मैरिनेट करके मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। अब क्योंकि मैं पुलाव बना रही थी और बाद में मेरा बिरयानी का इरादा बना, तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे याद ही नहीं आ रही थी कि इसमें जाना एक्चुअली क्या क्या है। एक तो काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी, और दूसरा चावल जो है वो मैंने पुलाव के हिसाब से कच्ची बासमती के रखे हुए थे, तो उसमें भी मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी। चावल मेरे थोड़े से ना नरम हो गए थे, तो बिरयानी मतलब मज़े की बनी नहीं थी, अच्छी बनी नहीं थी। क्योंकि बिरयानी बनती है जो सेला राइस होते हैं, जो बिरयानी वाला राइस होता है, जिसको हम मुल्तानी लोग जो हैं वो पक्की बासमती कहते हैं ना, उसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। ये जो कच्ची बासमती होती है, इसका सिर्फ पुलाव अच्छा बनता है। तो बस चीज़ को दम लगाने लगी हूँ, लेकिन दम के बाद मैं अपनी बेटी को लेने स्कूल चली गई थी, तो वो फिर मुझे याद ही नहीं रही कि मैं एंड टाइम की मतलब दम के बाद वाली लुक आपको दिखाऊं। तो ये बिरयानी तो मेरी यहीं की यहीं रह गई, समझ लो। और अभी है जी रात का टाइम, तो मैं अभी अपनी बेटी को एप्पल मिल्क शेक बना के दे रही हूँ। स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो हम डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कि जो 13 से 16 साल के बीच की उम्र होती है, इसमें बच्चों की डाइट अच्छी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी लाइफ आपकी इसी पे डिपेंड कर रही होती है। आपकी जवानी, आपका बुढ़ापा, सारा इसी जो 2-3 साल होते हैं, इसकी खुराक पे सारा डिपेंड कर रहा होता है। तो ज़बरदस्ती जो है फिर मैं उसको देती हूँ दूध भी और फ्रूट भी। लेकिन क्या होता है कि एप्पल, दूध तो पी लेती है, लेकिन एप्पल वहीं के वहीं पड़े रह जाते हैं, उसको फ्रूट खाना पसंद ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो, अब किसी तरह तो मैंने फ्रूट्स खिलाने हैं ना अपनी बेटी को, तो मैंने कहा चलो मैं आपको मिल्क शेक बना दिया करूँगी, कभी केला डाल के तो कभी सेब डाल के, तो किसी न किसी तरह मैं दे दिया करूँगी। तो वो कहती है हाँ मम्मा ये ठीक है, आप इस तरह मुझे दे दिया करें। तो बच्चों की डाइट का ख़्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली इस एज में, बल्कि हर एज में ही ज़रूरी है। और ये जी, क्योंकि मैंने दिन को मैरिनेट करके रखे हुए थे चिकन लेग्स, तो मैं इनको एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। अच्छा, एयर फ्रायर में आपने किस तरह से इसको बेक करना है, एक तो आपने टेम्परेचर जो है वो 160 पे रखना है, और आपने इसको आधा घंटे के लिए कुक करना है। दोनों साइडें बदल लेनी है 15-15 मिनट के लिए। तो ये आपके बड़े मज़े के चिकन लेग्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ऑयल भी मैंने ऊपर ड्रिज़ल कर लिया था, और ये देखिए हमारी चिकन लेग्स जो हैं बड़ी मज़े की रेडी हो गई हैं। इसको बारबेक्यू सॉस के साथ या फिर मेयोनीज़ के साथ, केचप के साथ खाएं, आपको यकीनन मज़ा आ जाएगा, और ये बिल्कुल तंदूरी सा टेस्ट आएगा इसका। और मैंने सारे कंबल जो हैं ड्राई क्लीन करा लिए थे, सिर्फ 1-2 रह गए हैं, वो मैं बाद में जाके कराऊंगी।
तो ये पतले वाले कंबल थे जो हम एसी में डालते हैं या ऐसे थोड़ी थोड़ी ठंड में डालते हैं ना, तो ये मैंने करा लिए थे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुल्तान में ठंड नहीं पड़ी है। अभी ये 15-20 दिन चलेंगे। ये अम्मी ले आई हैं जी पाए, बड़े के पाए हैं। किश है ना ना बंद नहीं करना उसको। ठंडा किता पे चली गई ना 8 बजे बस यूँ है हैं। यहाँ जब पायों को तड़का लगा रहे हैं अम्मी की रेसिपी से। अभी हम यहाँ पे पाए बना रहे हैं और आज शाजी को मैंने लेके जाना है शॉपिंग पे क्योंकि उसने कपड़े लेने हैं, कुछ अपनी चीज़ें लेनी हैं। तो थोड़ी देर में बस हम लोग निकल जाएंगे, इसलिए मैं तो फुल रेडी हो गई हूँ। शाजी ने अभी तो पट्टा नहीं किया हुआ, तो बस ये वाला काम करके हम अभी निकलते हैं। शाजी पा दे काला थी ना मैंने पावा विच नहीं सबर कर दे ना ना कर दे। ये पानी पौंदे जी आंदी है, धानी जी आंदी, तो पानी जो ही लगता है ना धानी यार भुने सुना वाले पा के मसाला पड़ा एक पा दे मर्चा है। आज हम बना रहे हैं बड़े के पाए। सर्दियाँ आती है, साग बढ़ाऊँ सोनू शाजी और अगले हफ्ते का इंतज़ार करूँ। गड्डी हाँ कल बना सारे पुछते पैन तबीयत ठीक है शाजी दी, मैं क्या हाँ हूँ ठीक है, चलो शुक्र है। और अम्मी और शाजी यहाँ पे आए थे मेरे पास, तो वो बड़े के पाए क्योंकि घर बना रहे थे तो गैस उनकी चली गई। फिर मैंने कहा चलें आप वेट ज़्यादा ना करें, आप किसी डोल में डाल के इसको लेते हैं तो हम बाकी का काम यहीं कर लेंगे। तो यहाँ पे पाए हमने बना लिए थे, अम्मी का बड़ा दिल कर रहा था, हमारा भी बड़ा दिल कर रहा था और बड़े ही मज़े के पाए बने थे। सब ने बैठ के आराम से खाना खाया। अभी बेटी को लेने आई हूँ स्कूल से और इसके बाद हम लोगों ने जाना है। शाजी ने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं और काफ़ी दिनों के बाद शाजी आज बाहर निकल रही है, तो शुक्र है अब उसकी तबीयत भी ठीक है काफ़ी। तो शाजी थोड़ी देर के लिए रुकी थी अपने घर, हम लोगों ने अम्मी को भी छोड़ना था क्योंकि अब एंड वाला काम रह गया है, बहुत ज़्यादा काम नहीं रहा, थोड़ा सा काम रह गया है। लेकिन ये जो एंड वाले काम होते हैं ना घर के, ये आपका सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि डिटेल में करनी होती हैं। बहरहाल खैर से वो जल्द ही अपने घर शिफ्ट हो जाएगी। तो खैर अभी हम जा रहे हैं जी बाहर, और बेटी को मैंने स्कूल से इसलिए लेके छोड़ दिया था क्योंकि फिर मुझे टेंशन नहीं होगी कि मैंने बेटी को स्कूल से लेना है। यहाँ पर हम आए थे सीधा सना सफीनास पे, लेकिन इसके अलावा हम कहीं गए ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। यहीं पर हमें चीज़ें काफ़ी सारी पसंद आ गई थी, तो शाजी ने अपने कपड़े लिए, मैंने अपने कपड़े लिए। और यहाँ पे कुछ पे 50% 40% सेल भी लगी हुई थी, तो मुझे एक दो पसंद आए। लेकिन मसला क्या हुआ कि जो मुझे पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ नहीं थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल होता है स्मॉल और मीडियम, और अक्सर स्मॉल और मीडियम थे ही नहीं।
तो बहरहाल मैंने भी कपड़े लिए अपने, शाजी ने भी अपने कपड़े लिए हैं यहाँ से। अच्छे कपड़े मिले थे, बल्कि जो कुछ सेल में थे ना वो तो बहुत ही सस्ते सस्ते, इवन 2,500-3,000 में भी मिल रहे थे। तो फिर मैंने अपनी बेटी के लिए घर में पहनने के लिए भी काफ़ी सारे जोड़े ले लिए थे। तो शाजी अपने कपड़े काफ़ी सारे ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसको एक दो तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे चाहिए थे। तो बस उसने लिए हैं, वो अपनी व्लॉग में ख़ुद ही दिखाएगी कि उसने वहाँ पे क्या लिया। और यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि इनके शूज़, वैसे तो देख रही थी काफ़ी अरसे से कि इनके शूज़ भी हैं, लेकिन आज मैंने ट्राई किए तो मुझे इनके शूज़ भी खैर काफ़ी अच्छे लगे हैं। तो शूज़ खैर मैंने लिए कोई नहीं, क्योंकि शूज़ अभी मेरा माइंड नहीं था कि शूज़ मैं लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि फिर इंशाल्लाह आऊँगी तो फिर लूँगी, यहाँ से लूँगी या कहीं और से लूँगी। तो बस डिफ़रेंट डिफ़रेंट ट्राई करी थी, कलर्स भी इनके काफ़ी अच्छे थे। और डिफ़रेंट कलर के शूज़ ना अच्छे लगते हैं, डार्क कलर में या इस तरह जो डार्क डार्क से होते हैं ना, अच्छे लगते हैं कलर्स में। तो इशाल को बड़ा शौक़ है भाई जूतियों का, मेकअप का, कपड़ों का, वो बड़ा इंटरेस्ट लेती है इन चीज़ों में। तो आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।